गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल के, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। झारखंड में उत्पाद सिपाही के रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग कुल 930 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 930 नंबर का कि 9 नवंबर 1967 को 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? रांची, बोकारो, घाटशिला, दुर्गापुर। फटाफट इसका आंसर दीजिए। ये आप लोग का कल जो पूछे थे वो वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, घाटशिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड में कौन से खनिज झारखंड में नहीं मिलते हैं? मतलब निम्न में से कौन से खनिज झारखंड में नहीं मिलते हैं? लौह, अयस्क, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम। फटाफट इसका आंसर भी दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच में सर्वाधिक लंबा कौन सा है? NH 6 की, NH 33 की, NH 23 की, NH 32 की, NH 33। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर NH 33 होगा, जिसका वर्तमान में इसका नाम हो गया है NH 20। क्या हो गया है? इसका नाम हो गया है NH 20 हो गया है। ठीक है, वर्तमान में इसका मतलब इसका नाम NH 20 हो गया है। और सर्वाधिक झारखंड से गुजरने वाली सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा यही है, NH 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ था जेपीएससी में। ठीक है, सॉरी 2008 में पूछा हुआ था जेपीएससी में। ठीक है, जो थर्ड जेपीएससी हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहाँ पर लंबा से पूछ रहा है, छोटा से नहीं पूछ रहा है। तो लंबा, छोटा और एवरेज, इसकी लंबाई कम से कम इतना पता हम लोगों को होना चाहिए। ठीक है, आप लोग पूरा पढ़े हुए भी हैं। इस प्रकार आंसर दीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। निक पॉइंट, छिप्रिका, लटकती घाटी की दैत्याकार सोपान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है 2008 में कि रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निक पॉइंट की, छिप्रिका की, लटकती घाटी की, दैत्याकार सोपान। तो इसका सही आंसर होगा लटकती घाटी। ठीक है, और वर्तमान में ये रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिला में पड़ता है। ठीक है, जो दो नदी के संगम पे पड़ता है। मतलब रजरप्पा जलप्रपात जो है वो रामगढ़ जिला में पड़ता है, जहाँ दो नदी का संगम स्थल है। एक भैरवी या भेड़ा नदी और दामोदर नदी के संगम स्थल पे ये है। ठीक है, और इस जलप्रपात को लटकती घाटी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट से संबंधित है। अब देखिए, बॉक्साइट का खदान कहाँ पे है? बॉक्साइट की खदान, बॉक्साइट से संबंधित कौन सा खदान है, कौन कौन सा जिला है, कौन सा खदान है, कौन सा स्थान है? ठीक है, मूसाबनी है, करणपुरा है, कोडरमा है, लोहरदगा है। तो बॉक्साइट से संबंधित कौन सा स्थान है? मूसाबनी, करणपुरा, कोडरमा, लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट से संबंधित, क्या हो जाएगा? लोहरदगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? देखिए, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2008 के अकॉर्डिंग। क्या होगा इसका? तो 2008 के अकॉर्डिंग यह झारखंड जो है, यहाँ पे ये 2008 के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। यहाँ पे पूछा गया है पहला चैप्टर से ये क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन से, कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना था। तो ये 28वां बना था, 28वां राज्य जो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? यूरेनियम कहाँ से निकलता है सबसे ज़्यादा? सिंहभूम से, गढ़वा से, दुमका से, लोहरदगा से। तो इसका सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? पूर्वी सिंहभूम हम लोग जानते हैं, पूर्वी सिंहभूम हम लोग जानते हैं। ईस्ट सिंहभूम हम लोग को पता है कि ईस्ट सिंहभूम से, और वो भी ईस्ट सिंहभूम में जादूगोड़ा से। ठीक है,
ईस्ट सिंहभूम में जादूगोड़ा स्थान से यूरेनियम, जादूगोड़ा का माइन, जादूगोड़ा का खदान यूरेनियम उत्पादक के लिए क्या है, यूरेनियम उत्पादन के लिए क्या है, एक विशेष महत्व रखती है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है। झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उसके बाद कितने जिले का गठन किया गया है, 4, 5, 7 कि 8। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो जिस टाइम झारखंड जिस टाइम निर्माण हो रहा था उस टाइम 18 था, ठीक है। और अभी कितना हो गया है, तो अभी कितना हो गया है, टोटल 24 था। कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। लेकिन जो ऑप्शन में यहाँ नहीं है, तो ये क्वेश्चन स्टार हो गया है। तो आप लोग अब ये बताइए कि पहला जिला मतलब कि 18 के बाद 19वां जिला कौन सा बना था। 19वां जिला कौन सा बना था, तो 4 अप्रैल 2001 को बना था, कौन, लातेहार, ठीक है। 19वां जिला बना था आपका लातेहार। तो 20वां जिला कौन बना, तो 20वां जिला कौन बना, तो 20वां जिला जामताड़ा बना था। 20वां जिला कौन बना था, जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा। फिर 21वां जिला कौन बना, 21वां जिला कौन बना, तो 21वां जिला जो बना वो सिमडेगा, ठीक है। उसके बाद 22वां जिला कौन बना, तो सरायकेला खरसावां। 23वां कौन सा बना, खूंटी। और 24वां कौन सा बना, रामगढ़, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 6 जिला बना है। और याद करने का भी इसका ट्रिक एकदम बहुत आसान है। देखिए, झारखंड का मैप को मान लिया जाए चौरस बना दीजिए, या झारखंड का मैप को अच्छा से बना दीजिए, ठीक है, ठीक है, मान लिया जाए बना दिए। तो ये 4 और 26, 30 तारीख हो जाएगा, ठीक है। 30 तारीख ये, 30 तारीख ये, मतलब लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और यहाँ सरायकेला खरसावां, ठीक है। ये मतलब देखिए, ये 4 तारीख, ये 26 तारीख, तो जोड़िएगा तो 4, 6, 26, 30 तारीख, ठीक है। ये अप्रैल का महीना में बने थे, ये अप्रैल के महीने में बने हुए हैं सब 2001 में। तो इसके लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। और खुट्टी और रामगढ़, दो ठो याद रखना कि खुट्टी और रामगढ़, खुट्टी और रामगढ़, ठीक है, रामगढ़, यहाँ रामगढ़। तो खुट्टी और रामगढ़ याद रखने के लिए ये दोनों सेम डेट में बने हैं, 12 सितंबर 2007 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2011 के 2011 के जनसंख्या के अनुसार हो गया है 2.72%, ठीक है। और ये वाला जो आंकड़ा दिया हुआ ये 2001 के आंकड़ा के अनुसार से दिया हुआ था, ठीक है, क्या कि ये क्वेश्चन 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसलिए ये क्वेश्चन लाए हुए हैं ताकि आप लोग कंपेयर कीजिए, आप लोग देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की साक्षरता है कितनी है, झारखंड की साक्षरता कितनी है, झारखंड की कुल साक्षरता कितनी है। तो झारखंड की साक्षरता दर बताइए कुल कितना है। तो अभी वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो 66 पॉइंट कितना है, 66 दशमलव कितना है, 66.41% झारखंड की साक्षरता दर है, ठीक है। कुल साक्षरता दर झारखंड के 66.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितना हो गया है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो गया है, टोटल अभी हो गया प्रखंड 264, 264, ठीक है। और सिसई जो है ना, सिसई जो है ना, सिसई प्रखंड जो है वो आपका लास्ट 264वां प्रखंड पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान कितना है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान कितना है, 6%, 10%, 2.6%, 3.25%। तो राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का स्थान कितना है, तो इसका आंसर यही है कि 2.6%, ठीक है, 2.6%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की दृष्टि से मतलब संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है।
तो हम लोग सबको जानते हैं कि संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो अपना संथाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती? कौन सा जनजाति है जो झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाता? जैसे बिरहोर, मुंडा, उरांव, संथाल, कौन सी जनजाति है जो झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती? तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़े हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? अभी वर्तमान राज्यपाल का नाम बताना है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ जेपीएससी में 2003 वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उस समय कौन थे, 2003 में कौन थे? तो 2003 में आपका कौन था झारखंड के वर्तमान मतलब उस समय के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय के तत्कालीन राज्यपाल थे वेद मरवा। ठीक है, वेद मरवा ऑप्शन बी थे। लेकिन अभी कौन है? तो संतोष गंगवार। ठीक है, अभी कौन है? तो संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? फटाफट बताइए कि स्थानीय भाषा में झारखंड के जो अबरक है उसको वहाँ के स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? माइका होगा कि लाइम ग्लास होगा कि रूबी होगा कि कॉपर होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अबरक का नाम तो माइका भी होता है, लाइम ग्लास भी कहीं कहीं बोलते हैं, रूबी भी बोला जाता है झारखंड के अबरक को। तो कॉपर तो नहीं होता है ना, ये नहीं होता है, कहीं कहीं ये तीनों बोला जाता है। लेकिन आप लोग को यहाँ क्वेश्चन इसलिए पूछा हुआ है, क्वेश्चन का आधार है पूछने का कि झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ये बात सही है, क्वेश्चन भी बोल रहा है, लेकिन स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में इसका नाम क्या है? तो रूबी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत BBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पाइका क्या है? पाइका एक क्या है? पाइका हम लोग ये आराम से पढ़े, इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़े थे कि लोकगीत है, नृत्य है, चित्रकला है कि लोक कला है। तो पाइका क्या है? तो पाइका इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति से हैं? झारखंड के जनजातियां किस प्रजाति से हैं? हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो जनजातियां हैं वो तीन, उसका ये जनजातियां के प्रजाति के आधार पे 3 प्रकार का है। तो झारखंड में अधिकतर जो जनजातियां हैं वो किस प्रकार की है? तो अधिकतर जनजातियां जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन कब हुआ था? फटाफट आंसर दीजिए इसका। खरवार आंदोलन बहुत डिटेल से हम लोग पढ़े हुए थे कि खरवार आंदोलन कब हुआ था और इनका जो नेतृत्व करता थे वे कौन थे? तो खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था, ऑप्शन सी। ठीक है, और इसका फटाफट बताइए किसका आंदोलन कर मतलब नेतृत्व करता कौन थे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवघर में जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? पुरनमल ने, धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो देवघर में जो मंदिर है, देवघर में जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में कि कौन करवाया था? तो पुरनमल करवाया था। पुरनमल वहाँ का राजा था, वही करवाया था, राजा पुरनमल द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? फटाफट बताइए। दामोदर, मयूराक्षी, ब्राकट, स्वर्णरेखा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा कि दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे है? तो दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो दुमका का हिजला मेला क्या दामोदर नदी के किनारे लग सकता है? लगता है आपको? नहीं। ठीक है, मयूराक्षी उधर से ही बहता है इसलिए वहाँ पे लग सकता है। ब्राकर को भी नहीं। स्वर्ण रेखा तो उधर जाएगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार? मयूराक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? फटाफट बताइए कि झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में, 1857-58 में, 1895 से 1900 ईस्वी में, किनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा 1855-56 में। और इसका जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, 1855-56 में। और यही जो संथाल विद्रोह है वहाँ आप लोग जानते हैं जो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और दोनों बहन फुल्लो झानो थे, यही इसी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अभी फटाफट इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे आंसर, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ था उस समय 2003 का, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नहीं है, तो अभी हमारा हो जाएगा हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन है। देखिए क्वेश्चन का आधार देखिए कि जब पहला एग्जाम, मतलब कि 2003 में जो एग्जाम हो रहा है तृतीय, 2003-4 में जो ये हो रहा था तीसरा जेपीएससी, देखिए क्वेश्चन का आधार क्या था? एकदम कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी इसी तरह हम लोग का भी पहला एग्जाम है, उत्पाद सिपाही का पहला एग्जाम है। देखिएगा क्वेश्चन का लेवल उतना हाई नहीं रहेगा, क्वेश्चन का लेवल उतना हाई नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे बैक ईयर का क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा हेमंत सोरेन। अब ये बताइए कि व्यक्ति के आधार पे ये कितना नंबर पे हैं? व्यक्ति के आधार पे मतलब टोटल झारखंड में कितने व्यक्ति बने हैं? और दूसरा क्वेश्चन, आप लोग दूसरा क्वेश्चन ये बताइए उसका आंसर कि हेमंत सोरेन जो है वो अभी जो वर्तमान में जो बने हैं, हेमंत सोरेन जो अभी वर्तमान में बने हैं उनका मुख्यमंत्री का क्रम, मतलब मुख्यमंत्री के नंबर में कितने क्रम पे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि हेमंत सोरेन जो है वो कितने बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ठंडा स्थान पूछा हुआ है, स्थान पूछा हुआ है, पारसनाथ, नेत्रहाट, मसनजोर की रांची। फटाफट बताइए कि स्थान कौन सा है? पारसनाथ है, नेत्रहाट है, मसनजोर है कि रांची है? तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान जो है हम लोग जानते हैं कि नेत्रहाट है, ठीक है, ऑप्शन बी। और सर्वाधिक वर्षा वाला भी स्थान यही है, सर्वाधिक वर्षा वाला भी स्थान यही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से कि झारखंड में मतलब यहाँ पे जो नेत्रहाट के पास एक आवासीय विद्यालय है, जो नेत्रहाट आवासीय विद्यालय, उसकी स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए। तो उसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू, जथरा भगत, बिरसा मुंडा की तिरुत सिंह? तो इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल आंदोलन का नेता कौन था? संथाल आंदोलन का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, काका दोनों की इनमें से कोई नहीं था। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, काका दोनों, मतलब सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? एकदम अच्छा क्वेश्चन है। नाग देश, पुंडरीक देश, गंधर्व देश, मत्स्य देश? तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड को उस टाइम है पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में झारखंड को कितनी सीटें प्राप्त है? लोकसभा में झारखंड को कितनी सीटें प्राप्त है? तो लोकसभा जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, लोकसभा के कुल सदस्य हैं टोटल 14, ठीक है। लेकिन राज्यसभा को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए लोकसभा में झारखंड की सीटें हैं 14, ठीक है। अब 14 को भी डिफाइन किया गया है कि 8+6, 8+6 कहने का अर्थ यही है कि 8 जनरल है और एक जो है इसमें भी 6 में फिर किया हुआ 1 और 5, 1+5, एक जो है SC का है और 5 ST का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? फटाफट बताइए कि झारखंड निवासी जो ललित मोहन राय थे उनका नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? संगीत से थे, वो खेलकूद से थे, चित्रकारी से थे कि अभिनय करते थे? तो जो ललित मोहन राय हैं वो चित्रकारी हैं। क्या है? सुप्रसिद्ध झारखंड के क्या है? चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि दामोदर घाटी परियोजना में के अंतर्गत या परियोजना में कुल कितने बांध हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 8 बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? चांडिल डैम किस नदी पर अवस्थित है? फटाफट, सोन नदी, कोयल नदी, दामोदर नदी की स्वर्ण रेखा खड़काई? तो चांडिल डैम कौन सा नदी पे है, ठीक है। तो चांडिल डैम जो है किस नदी पे है? तो चांडिल डैम कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी पे। अब ये चांडिल जो है कहाँ पड़ रहा है? सरायकेला खरसावां का और मतलब पूर्वी सिंहभूम के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन क्षेत्र है चतरा में, पलामू में, हजारीबाग में ही कि रांची में? तो सही इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? चतरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? साइंस सिटी कहाँ पे किया जा रहा है? जमशेदपुर, रांची, बोकारो, हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अब मर्ज कर दिया गया है किसमें? सुकन्या योजना में, ठीक है। तो कन्यादान योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले से आरंभ की हुई थी और किस जिले से आरंभ किया गया था? पलामू से, सरायकेला से, जामताड़ा से, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरायकेला खरसावां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में किन स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? रांची, धनबाद, बरही, हजारीबाग, नामकुंड, रांची कि तुपुदाना, रांची। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची, धनबाद। औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थापना की गई है? रांची, धनबाद में, ठीक है। एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है ना, झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र, देखिए औद्योगिक विकास केंद्र जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरही, हजारीबाग में, ठीक है। झारखंड के हजारीबाग जिला के बरही नामक स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बरही, हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? वाणिज्य कर से, निबंधन से, खनन एवं वन से कि परिवहन से? फटाफट इसका बताइए कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य कर से, ठीक है, कॉमर्शियल टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्थान हैं? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि कितना पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि झारखंड राज्य में वर्तमान में 13 ठो राजकीय पॉलिटेक्निक है, ठीक है। स्टेट लेवल का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो 13 ठो है और 3 ठो निजी पॉलिटेक्निक संस्थान, अर्थात इसका आंसर 16 होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर 16 होना चाहिए, अर्थात ये क्वेश्चन स्टार आप लोग याद रखिएगा कि कितने पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्थान है, तो 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में डिम्ड 2B विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए कि यदि अभी हम लोग डिम्ड यूनिवर्सिटी और बाकी सारा यूनिवर्सिटी को जोड़ते हैं तो टोटल झारखंड में कितना विश्वविद्यालय है? तो 32 है। कितना है? 32, ठीक है, 32 है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो देखिए डिम्ड यूनिवर्सिटी और केंद्रीय यूनिवर्सिटी हम लोग जानते हैं कि एक ठो है, ठीक है। और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान 5 ठो है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय जो है मतलब स्टेट लेवल का वो 11 ठो है। और निजी विश्वविद्यालय जो है राज्य लेवल का निजी मतलब प्राइवेट विश्वविद्यालय वो 14 ठो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग का क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में डिम्ड, ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे टोटल अभी, ठीक है, कि 32 यूनिवर्सिटी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि लड़कियों का स्नातकोत्तर, ठीक है, लड़कियों का स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया। कब स्नातकोत्तर के मतलब स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21 मई 2005 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कितनी वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? बड़ा सिंचाई परियोजना झारखंड राज्य में कितनी है? 7 है, 8 है, 9 है, 6 है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? एक झारखंड विजन 2010 में चलाया गया था, उनके कितने सूत्र थे? तो 27 सूत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? देखिए वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? तो 81 सीट है। अब SC के लिए कितना है, ST के लिए कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सीट अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए, तो SC के लिए कितना है? 9 है ना, 9 सीट जो है, 9 सीट आरक्षित है।
और 9 सीट कहाँ कहाँ पे, फटाफट बताइए तो क्या है। तो 9 सीट में एक है आपका देवघर में, सिमरिया में, चंदनक्यारी में, चतरा में, जमुआ में, कांके में, कांके वाला सीट, लातेहार वाला सीट, जुगसलाई वाला सीट, छतरपुर वाला सीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। इसका झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई। देखिए, झारखंड में जो औद्योगिक नीति थी वो कब अधिसूचित किया गया था। हम लोग भी सबको जानते हैं कि 2001 जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर होगा 1 अगस्त 2001। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही है। फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर कि वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सृजन से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 योजना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए, कौन कौन। तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां और प्लस इसमें हम लोग 2 ठो कर देते हैं, कौन कौन, खूंटी और रामगढ़, खूंटी और रामगढ़। तो इस प्रकार टोटल कितना जिला हो जाएगा, तो टोटल कितना जिला हो जाएगा हमारा 24 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1600 किलोमीटर, 2711 किलोमीटर की, 1987 किलोमीटर की, 2098 किलोमीटर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान में जो इसका लंबाई है वो कुल लंबाई है 3500 किलोमीटर। कितना है, 3500 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 3500 किलोमीटर है। ठीक है। और ये जो हम आंकड़ा जो दे रहे हैं 3500 किलोमीटर का, ये 2024-25 का आंकड़ा है। ठीक है, 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक में 3500 किलोमीटर है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामिन एको की घोषणा कब हुई। दामिन एको हम लोग जानते हैं कि दामिन एको संथाल परगना में बोला जाता था। ठीक है। तो दामिन एको की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1824 में दामिन एको की घोषणा किया गया था। कब, 1824 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ। ये क्वेश्चन कल भी हम लोग बताए थे कि झारखंड में क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद अर्थात जैक का, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद जैक का गठन कब हुआ था। तो इसका स्थापना कब हुआ था गठन। देखिए, इसको इसको राजकीय अधिसूचना किया गया था 7 अगस्त 1995 को। 7 अगस्त 1995 को इसको अधिसूचित कर दिया गया था, 7 अगस्त 1995 को। लेकिन इसकी औपचारिक रूप से गठन इसका जो हुआ था वो 9 अगस्त, कब हुआ था, 9 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब भी कभी क्वेश्चन पूछे तो 9 अगस्त 1995 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मतलब 2 कॉपी, मतलब इसी तरीके से बिल्कुल वहाँ GPSC में पूछा हुआ, इसलिए हम ऑप्शन भी सेट नहीं किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बुद्धू भगत ने, जतरा भगत ने, कानू भगत ने, रावल भगत ने, किसने किया था। तो ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। कौन किए थे, बुद्धू भगत ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन हम लोग का इतना ही था। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो हम लोग का नंबर जो अल्टरनेटिंग चेंज हो गया है, इसको कोशिश करेंगे कि कल 70 क्वेश्चन रख देंगे और थोड़ा समय ज़्यादा वीडियो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल 70 रख के और उस तरीके से हम लोग टोटल 950 कल क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और फिर कल हम लोग मिलते हैं पुनः 8 बजे इसी समय यहीं पर।
धन्यवाद।